Uh, so I have had this problem for 15 years, 20 years, 30 years. Will Kumbhak therapy work? So you have to understand what is the problem. Hmm? Problem है क्या? So there is a strength of your body of manufacture of protein inside. आपके शरीर की एक शक्ति है जिससे कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और वो नहीं कर पा रहा। तो वो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करे उसको बढ़ाना है। सॉल्यूशन कौन सी मेडिसिन बढ़ा देगी? विच मेडिसिन विल इंक्रीज दैट स्ट्रेंथ? नॉट हैपन इन लास्ट 50 years। 50 साल में तो किसी का भी नहीं हुआ। और इज थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में बढ़ रहा है ना। तो आप जो सॉल्यूशन इस वक्त में ले रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशन काम कर रहा है? 50 साल में तो काम नहीं किया। 50 साल पहले तो शायद थायराइड था ही, पता ही नहीं था थायराइड क्या होता। इश्यू क्या होता। जब वो 50 साल में काम नहीं किया तो आपको क्या लगता है वो आगे काम कर लेगा? या इसको दूसरे तरीके से देखें, क्या आप सही कर रहे हैं? ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का स्ट्रेंथ, वो एक्चुअली कौन सा स्ट्रेंथ है? रिदमिक लोड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? रिदमिक लोड। आपका रिदमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया। रिदम लय, शरीर का लय। इसीलिए आप देखेंगे आपके बॉडी में हार्मोनल फ्लो खराब हो गए, है ना। आपके बॉडी का बैलेंस खराब हो गया, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, यहां तक कि कई लोगों को माइग्रेन हो गया, है ना। फर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है। तो रिदमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आपके बॉडी की कम हो गई। दिस इज थायराइड सिचुएशन। तो आप क्या कर रहे हैं? एक लोड लेके रोज 1 घंटा चलें रिदम में तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ठीक हो जाएगा, पर आपका लोड लेने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है, आपके ऑर्गन वीक हो गया। तो कुंभक से आपके ऑर्गन स्ट्रांग होंगे होंगे आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाएगी। इसीलिए कुंभक करने के बाद आपको क्या लगेगा, क्या फील होगा? यू विल बी एबल टू वर्क अ लॉट। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, काम कर पाएंगे, आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज रिदमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ानी है। और वो किसी मेडिसिन से नहीं बढ़ेगा, वो फूड से नहीं बढ़ेगा। फूड से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई क्या? फूड से स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? जिन लोगों ने 40 साल भोजन किया उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई क्या? 50 साल में तो सुपरमैन बन जाने चाहिए थे, सुपर वुमन। कमजोर होते गए या फिर एनर्जी बढ़ती गई आपकी एज के साथ में? जितना भोजन किया उतनी एनर्जी कम होती गई, बूढ़े होते गए, है ना। फूड इज अ लोड ऑन योर बॉडी, उससे आपकी एनर्जी कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो अगर आप फूड को लेके अपनी स्ट्रेंथ कोई रिदमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। दवाई से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, उसी से आप इस सिचुएशन में आ गए, है ना। तो ये जैसे ही इंप्रूव करेंगे आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे। फिर हम क्या टारगेट दे रहे हैं आपको? 3 महीने के अंदर 50% मेडिसिन डाउन कर लें और नेचुरल ऑल्टरनेटिव पे आ जाए। 50% केमिकल डाउन, 50% नेचुरल अप। 6 महीने के अंदर 100% केमिकल डाउन कर लें, नो केमिकल मेडिकेशन। और 1 साल के अंदर नो मेडिकेशन एट ऑल। ये टारगेट लेके चलें एंड इट इज एन अचीवेबल टारगेट if you are regularly working upon the body to improve the rhythmic load carrying capacity, you can easily come out of this problem. I have tried many alternate therapies, but my problems have worsened. मेरा gallbladder भी operate हुआ है, so I am doubtful. I hope no new problems crop up after this.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो कह रहे हैं ना उसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना? क्यों सच्चाई नहीं है, वाई इट इज नॉट ट्रू, वो मैं आपको प्रूव करता हूं। पहली बात, आप कोई थेरेपी कर ही नहीं रहे, जिसे आप ऑल्टरनेट भी कहते हैं, दैट इज नॉट अ थेरेपी। मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आप और जो कुछ करिए, आप बेसिकली जो मैं बता रहा हूं, रिदमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ानी है, वो आपने किया ही नहीं है, फिर भी आप उसको थेरेपी का नाम देते हैं। सो ये केवल एक आइडिया है। आइडिया पे काम करने से रिजल्ट नहीं मिलता, सच्चाई जो है उस पे काम करने से, सही डायरेक्शन में काम करने से रिजल्ट मिलता। आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया, आपने वो कर लिया, पर आपने अपनी बुद्धिमानी पे उसको टेस्ट नहीं किया। तो सबसे पहली बात, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, आपको कौन ठीक कर सकता है इस दुनिया में? हु कैन करेक्ट यू? योर बॉडी। आपका शरीर ठीक कर सकता है, और कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। ये बात आपको आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। बहुत परेशानी में आने के बाद समझेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी रिवर्स करने में, ये भी बता दो। अच्छा, आपका शरीर किस बेसिस पे ठीक करता है आपको? सपोज कीजिए आपने एक लोड लिया और उसे एक हाथ में उठाया, केवल दूसरे हाथ में नहीं उठाया, तो आपका बॉडी इंबैलेंस हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना? लेकिन अगर आपके बॉडी में टॉलरेंस अच्छा है, स्ट्रेंथ फैक्टर्स अच्छे हैं, तो वो झेल जाएगा, उसको इंबैलेंस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत वीक हैं तो फट से इंबैलेंस हो जाएगा आपके बॉडी में। तो किसने बचाया आपको? अगर बचाया तो आपके शरीर ने बचाया। तो अगर इंबैलेंसेस आपके अंदर हैं तो कौन ठीक करेगा? अगर आपके शरीर के स्ट्रेंथ फैक्टर्स ठीक हैं तो ठीक करेगा। आप इस जाल में फंस गए कि कोई दवाई मुझे ठीक करेगी। इस जाल में फंसे हुए हैं। 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है कि दवाई ने किसी एक बंदे को भी ठीक किया। डायबिटीज किसी की ठीक हुई है 100 साल के अंदर? एक प्रूफ दे दो। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हुआ है किसी का 100 साल में? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? रूमेटाइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आप आंखें बंद करके कुछ भी कर रहे हैं। आप भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, मगर आपने कुछ और ऊट पटांग चीजें पढ़ ली है। आप प्रूफ क्यों नहीं देख रहे? दवाई से अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ है, केवल एंटीबायोटिक और पेन किलर, ये 2 चीजें हैं जिसका प्रूफ आप देखते हैं। है ना? पेन किलर की वजह से आप थायराइड में आए हैं, मालूम है आपको? जो बचपन से फीवर की दवाई और पेन किलर खाया है, तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आएंगी। आपने शरीर के किसी न किसी प्रोसेस को काटा, रोका, तेज किया। ये काम टॉर्चर कहलाता है, ट्रीटमेंट नहीं कहलाता। सो व्हाट यू आर कॉलिंग एज थेरेपी इज नॉट थेरेपी एट ऑल। शरीर के साथ में उसके कामकाज में दखल अंदाजी करने को हम ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। एवरी केमिकल इज एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। आपके शरीर के साथ कुछ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा है, इसको टॉर्चर कहते हैं, इसको ट्रीटमेंट नहीं कहते हैं। सारी बीमारियां बढ़ रही है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं। आप लोग समझदार लोग हैं, आंखें खोलिए, प्रूफ देखिए। नंबर झूठ नहीं बोलते। धोखा देना बंद कीजिए अपने आप को। तो आपको अपने शरीर के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को बढ़ाना ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है।
अच्छा, मेडिसिन क्या छोड़ दें? देखिए, वो आप ड्रग एडिक्ट हैं, एकदम से तो नहीं छोड़ना। ड्रग एडिक्ट को अगर शरीर को कोई किसी चीज की आदत दिला दी जाए, गलत चीज की, तो एकदम से छोड़ने पे नुकसान भी होता है। इसलिए हम कहते हैं अपने स्ट्रेंथ फैक्टर बढ़ाओ, आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग फालतू की दवाई खा रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है, किसी ने डरा दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, वो क्या इंडिकेशन दे रहा है आपको। इनफैक्ट उसको नंब कर देते हैं। कोई इंडिकेशन खा होता है तो उसको नंब कर देते हो। दर्द के को काटना ही तो आपकी दर्द की दवाई कर रही है। तो ग्रोथ फैक्टर, दर्द बेसिकली आपके शरीर का ग्रोथ इंडिकेटर है, आप उसी को काट रहे हो, तो ग्रोथ कैसे होगी आपकी बॉडी में सही चीजों की। तो आपने जो थेरेपी बोला वो बेसिकली अपने शरीर के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को बढ़ाने को कहते हैं, वो जो आपने नहीं किया। लेकिन ये कहना कि मैंने तो बहुत थेरेपी किया, मेरा नुकसान होगा, तो ये एक सेंटेंस ही गलत है। आपने थेरेपी पहली बात किया ही नहीं। हाँ, आपका नुकसान हुआ क्योंकि आपने शरीर के साथ में अलग अलग तरीके से छेड़खानी की है। आपने अलग अलग तरीके से अपने शरीर के साथ में छेड़खानी की है, और खराब ही होंगे, अच्छे तो नहीं होने वाले। दवाई खा के कौन सा इंसान ठीक हो गया, हेल्दी हो गया? एक दवाई के बाद कितनी दवाई आ जाती है लाइफ में? 2 4 साल, 5 साल, 10 साल, देखो एक गोली से शुरुआत हुई, कितनी गोलियां आ गई। आपने थेरेपी किया ही नहीं, आपने ठीक किया ही नहीं अपने आप को, क्योंकि आपका शरीर ठीक करता है आपको, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना चाहिए, इम्यूनिटी फैक्टर ठीक करना चाहिए, टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए, आपके बॉडी के रिस्पॉन्सेस, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस अच्छे करने चाहिए, एंजाइम्स आपके शरीर में उसका रिलीज अच्छा करना चाहिए, पिट्यूटरी का रिस्पॉन्स आपको अच्छा करना चाहिए। ऐसे मैं बोलता रहूं तो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं, मगर ये काम आपने नहीं किया है। आपने छेड़खानी की शरीर के साथ में, और दुनिया बर्बाद हो रही है इस चक्कर में, क्योंकि आप लाइफ के साथ बहुत छेड़खानी कर रहे हो। तो कम से कम छेड़खानी करनी भी है तो उसको झेलने लायक बना लीजिए। ठीक है, जब आपके शरीर में स्ट्रेंथ फैक्टर्स होंगे तो आप झेल जाएंगे, गारंटी। प्रूफ देखो आसपास में, प्रूफ देखो आसपास में। जो लोग, जो लोगों की झेलने की क्षमता होती है वो जल्दी बीमार नहीं होते। आपको रेड लाइट पे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए मिले? वो धूप में भी होते हैं, वहीं बारिश में भी होते हैं, ठंड में भी होते हैं, उनका टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि टॉलरेंस अच्छा होता है उनका। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल बदली, उसमें टॉलरेंस कम कर दिया। अब आप मजदूरी तो कर नहीं सकते, हैवी एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, शरीर वैसे ही कमजोर हो गया है। तो क्या करना पड़ेगा? बैठ के कुंभक कर लो, शरीर को के ऑर्गन्स को मजबूत कर लो, उसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये काम करना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। लाइफ तो खराब हो रही है ना, सब कुछ सहूलियत होने के बाद भी मन में खुशी नहीं है, उत्साह नहीं है, जीवन जीने की जबरदस्ती झेले जा रहे हैं, हर चीज को जबरदस्ती किए जा रहे हैं। आप शरीर को कमजोर करके ये काम नहीं कर सकते, लाइफ को अच्छा नहीं कर सकते, कभी नहीं होने वाला ये। प्रूफ देखो दुनिया में, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, किसी को ऐसे ही नहीं मान लें कि ये थेरेपी है। Swamiji, many people have also said during the webinar that I have no symptom. I am physically don't feel anything, but my TSH is high and I am taking medicine. So what does this indicate? अच्छा, पहली बात तो यू नीड अ डायग्नोसिस ऑफ अ डिफरेंट काइंड। आपके शरीर में क्यों ऐसी सिचुएशन आई, ये पता लगाना जरूरी है। कौन से स्ट्रेंथ फैक्टर्स कम हो गए, कौन सी शक्तियां कमजोर हो गई, ये पता लगाना जरूरी है। अच्छा, अब आपको थोड़ा दूसरा पार्ट बताऊं कि क्यों ये एंजाइटी फैक्टर्स जो है ना वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं।
ऐसा क्यों है? ये एंजाइटी का मतलब क्या होता है? शरीर कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहा है ना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग सब समझदार लोग हैं और समझ सकते हैं। ये कोई अंग्रेजी का वर्ड आपको बोल देते हैं, आप एकदम से मान जाते हो कुछ, उसको बोल के आज तक तो कोई ठीक नहीं हुआ ना। तो आपको दूसरे तरीके से समझने की जरूरत है। जब भी शरीर जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है उसके अलावा कुछ भी डालेंगे तो खतरे में आएगा। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे क्या? नहीं डालें। तो आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन हुआ था क्या? अगर केमिकल के लिए डिजाइन होता तो पेड़ों में आपके इंजेक्शन और गोलियां लटकी होती ना, तोड़ तोड़ के खाते रहते। मगर यहां पे कॉमन सेंस कहां जाता है? तो जब भी आप शरीर में फूड के अलावा कुछ भी डालते हैं तो शरीर खतरे में आ जाता है, उसका इम्यून रिस्पांस हाई होता है, जिसको हम एड्रिनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं। अंग्रेजी वर्ड मैं भी दो चार बोल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ समझदारी वाली बात हो रही है। ये बेवकूफी वाली बातें हैं वैसे तो, मगर कोई भी ठीक नहीं होता इससे। आपके शरीर का ना हमेशा इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा। खतरा होगा तो क्या, डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ेगा ना, बचाएगा ना शरीर अपने आप को। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है आपके शरीर का? इम्यूनिटी है। तो इम्यून रिस्पांस ऊपर होगा। इम्यून रिस्पांस ऊपर होगा तो मेटाबॉलिज्म नीचे होगा। आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल करना कम कर देगा, यानी प्रोटीन का मैन्युफैक्चर, कार्बोहाइड्रेट का मैन्युफैक्चरिंग, उसमें डिफेक्ट आने लगेगा क्योंकि वो वीक हो जाएगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं, इम्यून ऊपर मेटाबॉलिज्म नीचे, मेटाबॉलिज्म ऊपर इम्यूनिटी नीचे। ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे बैलेंस बनता है। आपके शरीर का एक बैलेंस होता है, इसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। इस तरीके से ये बैलेंस बनता है। तो जब भी खतरा डालेंगे इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा, एड्रिनल फटीग भी कहते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी जब होती है तो कुछ एक हार्मोन्स आपके शरीर में, कुछ एक मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में रिलीज होते हैं, जिसे कहते हैं आपको बचाने के जो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें क्या क्या रिलीज होता है? इसमें एड्रिनलिन रिलीज होता है। एड्रिनलिन से क्या होता है? आपके हार्ट का रेट बढ़ता है, क्योंकि शरीर खतरे से बचने के लिए क्या सोचता है? या तो ये लड़ेगा या तो ये भागेगा, दोनों के लिए एनर्जी जरूरी है, हार्ट रेट हाई करना है। तो हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ रहा है मगर ना तो आप किसी से लड़ रहे हैं और ना आप कहीं भाग रहे हैं, मगर शरीर के अंदर खतरा डालने के कारण बॉडी को यह इंडिकेशन मिला कि खतरे में है कुछ, इसको भागना पड़ेगा। इसे एंजाइटी कहते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये दोनों ऑपोजिट जो चीजें हैं, ये दोनों, एक बढ़ेगा फिर दूसरा कम होगा, फिर दूसरा बढ़ेगा एक कम होगा, इस तरीके से चलता है। कई लोगों को होगा, है ना। अरिदमिया कहते हैं, हार्ट का रिदम खराब होता है, क्योंकि आप के बॉडी जिस चीज के तैयार हुआ वो तो यूज ही नहीं कर रहा। या तो आप लड़ लेते या तो भाग लेते तो काम हो जाता, मगर आप तो खतरा एक ऐसा डाल रहे हैं अपने अंदर, केमिकल डाल रहे हैं, खतरा। अच्छा, केमिकल ही खतरा नहीं है, आपका फूड क्या है वो भी खतरा। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपका शरीर इस फूड को ही नहीं पहचानता, क्योंकि आपका शरीर उस फूड को पहचानता है जो मिट्टी से नेचुरली निकला हुआ है, बिना छेड़छाड़ के, क्योंकि आपका लिवर उसको पहचानता है। अब आपने हाइब्रिड बना दिया एडवांसमेंट के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, फूड सिक्योरिटी के नाम पे हाइब्रिड चीजें बना दी, शरीर इसको पहचानता नहीं ठीक से। और क्या किया? एनवायरमेंट को 100 साल पहले जैसा आपका एनवायरमेंट था, क्या आज वैसा ही एनवायरमेंट है? तो आप जो सांस ले रहे हो वही खतरा है। इतना ही नहीं,
इसके बावजूद जो आपका लाइफस्टाइल था उसको नॉन एक्टिव इनएक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ में लेके आ गए, जिससे कि आपका टॉलरेंस बिल्डअप होता, वो टॉलरेंस भी कमजोर हो गया, खतरा बढ़ गया। एंजाइटी आएगी कि नहीं आएगी? बैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, एरिथमिया, इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? हार्ट कमजोर होगा कि नहीं होगा? इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो एक एग्जांपल बताता हूं। आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन अगर 10 सेकंड का कर सकते हैं, तो कम से कम 4 गुना अगर आप रोक सकते हैं, तभी आपकी उसको रोकना पड़ेगा, तब आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है। आप में से कोई भी करके देखो, कोई भी नहीं कर पाएगा। कमाल की बात यह है कि आप स्ट्रेंथ को बढ़ाने की तरफ में काम भी नहीं कर रहे। 300 साल से फिरंगियों की गुलामी अभी जा नहीं रही। सबकी लाइफ खराब हो गई, मगर वही बातें माने जा रहे हैं। तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके लाइफ अच्छी होगी आपकी। और एक बात बताऊं, आपके सिम्टम नहीं है तो कोई डिजीज नहीं है, मगर सिम्टम के रूप में आपने एंजाइटी तो बता ही दिया, एंजाइटी तो बता दिया। लेकिन अगर एंजाइटी भी नहीं होती और आपका टीएसएच फिर बढ़ा हुआ था, तो आपको वो बॉडी का अडेप्टेशन है, उसको छेड़छाड़ ना करें। आपके बॉडी का अडेप्टेशन जो है वो एडजस्ट हो रहा है। एडजस्ट करने टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो सिम्टम दिखाए, लेकिन अगर सिम्टम दिखाए भी, अगर अपने स्ट्रेंथ फैक्टर्स ठीक कर दें, तो कुछ टाइम में वो एडजस्ट हो जाता है। आप दवाई खा के उसका एडाप्टेशन नहीं होने देते, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में इस बॉडी को अडाप्ट करना पड़ेगा, नए फूड में इस बॉडी को अडाप्ट करना पड़ेगा, जो मेडिसिन डाल रहे हैं उसके लिए इस बॉडी के अंदर अडाप्ट करना पड़ेगा इसको। आप वो नहीं होने दे रहे। अब स्ट्रेंथ फैक्टर बॉडी का बढ़ाइए, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आप ठीक नहीं हो सकते। साफ कह रहा हूं, अपनी आंखें खोलिए। अगले कुछ सालों में कोई दवाई बन जाएगी, वो आपको और बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, वो जेनेटिक कोई ऐसा जीन मैनिपुलेशन की दवाई बन जाएगी, वो तो पूरे संसार को बर्बाद कर देगी। आप जो सोच रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आप इस जंजाल से निकलिए। आपका शरीर आपको ठीक करेगा, उसके स्ट्रेंथ फैक्टर, मेटाबॉलिक फैक्टर्स ठीक कीजिए, उसका इम्यून फैक्टर ठीक कीजिए, उसका टॉलरेंस बढ़ाइए, ग्रोथ फैक्टर्स ठीक कीजिए, हार्मोनल फ्लो को ठीक करें, लिम्फेटिक फ्लो को ठीक करें। ये आपने अपने शरीर के अंदर काम करना है, और वो कुंभक से काम होगा। Another question which keeps on coming up: does stress lead to thyroid problems or goiter and other menstrual issues, skin issues जो thyroid से related है? Is stress the reason, and can people come out of all these problems? इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। आप जो बोल रहे हैं उसमें एक चीज मिसिंग है, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। एक सेम सिचुएशन में 10 लोगों को रखिए, क्या सभी को स्ट्रेस होगा? क्या सभी को स्ट्रेस होगा? आप सेम टीएसएच लेवल के 10 लोग पकड़ लीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? एक ही शुगर लेवल के 10 लोग इकट्ठे कीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? एक ही ब्लड प्रेशर के 10 लोग ले लीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगा? तो जो आप सोच रहे हैं कि सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस होता है, वो गलत है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उस सिचुएशन को आप नहीं झेल पा रहे, कोई दूसरा बड़े आराम से झेल रहा है,
तो टॉलरेंस प्रॉब्लम है, सहन शक्ति प्रॉब्लम है, झेलने की क्षमता प्रॉब्लम है, कुंभक कैपेसिटी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप झेलते कैसे हैं, कोई भी वेट उठाते हैं कैसे, सांस रोक के झेलते हैं उसको, सांस रोकने की क्षमता कम है। स्ट्रेस नहीं प्रॉब्लम होता, स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम है तो प्रॉब्लम होती है। तो आप सिचुएशन को आप पॉइंट बाहर कर रहे हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, कभी ठीक नहीं होंगे, गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। कहां तक ले जाएंगे हम ऐसे करके, सिचुएशन बदल लो जी। नहीं, बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है तो एग्जामिनेशन कम कर, मतलब कोर्स ही कम, मटेरियल कम कर, अरे पढ़ाओ ही मत ना, फिर स्ट्रेस ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पढ़ा नहीं पढ़ाएंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा? नहीं, काम ही नहीं करना चाहिए। अरे काम ही नहीं करना चाहिए, किसी को स्ट्रेस हो जाता है काम करने से। एक काम करते हैं, हफ्ते में 5 ही दिन काम करते हैं, फिर अभी कहेंगे 4 ही दिन काम करते हैं। नहीं, उससे भी स्ट्रेस आ रहा है तो क्या एक ही दिन काम करते हैं? अरे काम करना ही छोड़ देते हैं, जीना ही छोड़ देते हैं। अगर लाइफ से स्ट्रेस है तो सारे सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ में जा रहे हैं। क्या मास सुसाइड करना, ये गलत डायरेक्शन है। ये फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं आप, और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर से आज तक फिरंगियों की गुलामी गई नहीं है। आपको भारतीय होके सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत समझदार थे। ये गलत डायरेक्शन है। और वो लोग जो काम बोलते हैं ना, एक तो ये फिरंगी जो बोले ना उसको गलत ही मानो। थंब रूल क्या है, ये गलत ही बोलेगा, इससे नुकसान ही होगा। स्ट्रेस से आपका नुकसान या सिचुएशन से स्ट्रेस नहीं होता। सिचुएशन में आपका टॉलरेंस गड़बड़ है तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि टॉलरेंस कुंभक कैपेसिटी होती है। कुंभक कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा, एंजाइटी गायब हो जाएगी, डिप्रेशन गायब हो जाएगा, कोई भी मेंटल इश्यू चला जाएगा, 100% ठीक हो जाएंगे। लाइफ में एनर्जी आ जाएगी, एम्बिशन होगा, जीने की इच्छा होगी, काम करने की इच्छा होगी। ठीक है ना? तो आप सही तरीके से सोचें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आप लोग बहुत समझदार, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, मगर भारतीय बनिए। Thank you, Swamiji, for taking out time and pointing at the right way कि कहाँ पे क्या करना है. So, Swamiji's time is limited. We've tried to answer many questions that are there. Thank you, Swamiji, for taking out time. On behalf of Swami Raj Vibhu, I'd like to thank everyone who's here. So, we would take a few program related questions. If there are any, you can ask yourself or you can ask